हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कुक्कू एंड परी ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं माँ कुष्मांडा देवी मंदिर जा रहा हूँ। ये मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिरों में से एक मंदिर माना जाता है और मैं यहाँ पर गेट पर पहुँच चुका हूँ। मंदिर के गेट पे ये द्वार है माँ कुष्मांडा देवी मंदिर जाने का। ये मंदिर सागर कानपुर के बीच में घाटमपुर में स्थित है। किसने बनवाया माँ कुष्मांडा देवी मंदिर? आइए इस बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपसे साझा करते हैं। ये माँ कुष्मांडा देवी मंदिर के बाहर यहाँ पर आप प्रसाद वगैरह लेके अंदर जा सकते हैं। माना जाता है कि माता के 9 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ ये है। साल 1783 ईस्वी में कवि उमेद राव खरे द्वारा लिखी गई एक फारसी बुक के अनुसार 1380 ईस्वी में राजा घाटम देव ने यहाँ पर माँ के दर्शन किए थे और अपने नाम से घाटमपुर कस्बे का निर्माण कराया था। इसके बाद दोबारा इस मंदिर निर्माण सन 1890 में स्वर्गीय श्री चन्नी दीन ने कराया था। इसके बाद यहाँ पर रहने वाले बंजारों से मठ की स्थापना की। मंदिर प्रांगण में और भी कई देवी देवता की मूर्ति स्थापित है। दोस्तों, मैं माँ कुष्मांडा देवी मंदिर पहुंच चुका हूँ। ये संकट मोचन मंदिर है और ये संतोषी माता मंदिर है। पुराने टाइम का बना हुआ है और ये देखिए यहाँ पे कई सारे मंदिर बने हुए हैं और ये मुख्य द्वार है कुष्मांडा देवी मंदिर जाने का। और कुष्मांडा देवी मंदिर में माँ कुष्मांडा के अनुसार राम, सीता, लक्ष्मण की भी विराजमान है। यहाँ पर भगवान हनुमान जी की भी काफी बड़ी मूर्ति स्थापित की गई है। नवरात्र के चौथा दिन माँ कुष्मांडा देवी का होता है। नवरात्र के चौथे दिन माँ कुष्मांडा देवी की विधिवत पूजा करने का विधान है। देश भर में माँ कुष्मांडा देवी के कई मंदिर हैं, लेकिन घाटमपुर स्थित माँ कुष्मांडा देवी का मंदिर प्रसिद्ध व प्राचीन है। इस मंदिर को कोढ़ा देवी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर माँ लेटी हुई मुद्रा में हैं। हर साल नवरात्रि के दिनों में काफ़ी बड़ा मेला का यहाँ आयोजन होता है। ये श्री राधा कृष्ण मंदिर है और यहाँ पे देखिए तालाब, एक तरफ तालाब है जिसमें पानी भरा हुआ है। कुछ यहाँ पर 2 तालाब हैं। एक तो देख रहे हैं आप सूखा हुआ है जिसमें घास वगैरह उगी है और एक तालाब में पानी है। अभी बरसात का सीज़न चल रहा है, सावन का महीना। अब बात करते हैं इतिहास। माँ कुष्मांडा देवी की ये मूर्ति कितनी पुरानी है, इस बारे में सटीक जानकारी नहीं मिल पाई है। माँ कुष्मांडा देवी मंदिर को लेकर कई कथाएं प्रचलित है, जिसमें से एक कथा के बारे में मैं आपको विस्तार रूप से बताता हूँ। चबूतरे पर मुंडन संस्कार आदि कराना मना है। कृपया मुंडन आदि नीचे उतरकर कराएं। जब भगवान शंकर माँ सती के शरीर को लेकर घूम रहे थे तो फिर विष्णु जी ने अपने चक्र से माँ सती के शरीर को कई अंगों में काट दिया था। जहाँ पर ये अंग गिरे वहाँ शक्तिपीठ बन गए। माना जाता है कि माँ सती का एक अंग इस जगह पर भी गिरा था। अब बात करते हैं पिंडी से रिश्ते हुए पानी के बारे में। यहाँ पर माँ कुष्मांडा एक पिंडी के रूप में है। इस पिंडी से हमेशा पानी रिश्ता रहता है। मान्यता है कि मंदिर में अर्पित किया जाने वाला पानी कई दुखों का निवारण करता है और उसके साथ ही साथ पानी को आंखों में लगाने से आंखों की रोशनी भी बढ़ती है। दूसरी तरफ यहाँ पे दूसरा तालाब है और सूखा हुआ है, ये देखिए। दूसरी पौराणिक मान्यता के अनुसार यहाँ पर पहले एक घना जंगल था। उस समय में एक कोढ़ा नाम का ग्वाला गाय चराता था। गाय चरते चरते एक ही स्थान पर रोजाना दूध गिरा देती थी। जब कोढ़ा शाम को दूध निकालने जाता था तो कुछ भी नहीं निकलता था। इस वजह से ग्वाला काफ़ी परेशान हो जाता था कि आखिर में कौन गाय का दूध निकाल लेता है। ऐसे में एक दिन वह खुद गाय को चराने गया। जब उसने देखा कि एक स्थान पर गाय का दूध अपने आप निकलने लग रहा है तो वह काफ़ी आश्चर्यचकित हुआ।
ऐसे में ग्वाले ने उस जगह की सफाई की तो पिंडी के रूप में मूर्ति मिली, जिसे काफ़ी खोदने के बाद उसका अंत नहीं मिला। तो उसने उसी स्थान पर एक चबूतरा बना दिया। इसके बाद से इस मूर्ति को कुड़ा देवी के नाम से लोग जानने लगे। कहा जाता है कि एक दिन किसी के सपने में माँ ने आकर कहा कि मैं कुसमांडा हूँ, जिसके कारण उसका नाम कुड़ा और कुसमांडा दोनों नाम से लोग जानने लगे। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ और आपको पूरे मंदिर के दर्शन कराता हूँ। माना जाता है कि माँ कुसमांडा देवी का मंदिर बहुत ही रहस्यमय मंदिर है। यहाँ पर बहुत चमत्कार होते रहते हैं और इस रहस्यों का पता लगाना आज भी वैज्ञानिकों को काफ़ी हैरान कर देता है। और इस पिंडी से रिश्ता हुआ पानी को आँखों में लगाने से कई बीमारी दूर हो जाती हैं और आँखों की रोशनी भी वापस आ जाती है। माँ कुसमांडा देवी पिंडी के रूप में दो मुख के साथ आज भी विराजमान है, जिसका आदि और अंत आज तक किसी को नहीं मिला है। इसी के चलते यहाँ लेटी हुई प्रतीत होती हैं। माँ कुसमांडा को ब्रह्मांड की उत्पत्ति करने वाला देवी भी कहा जाता है। इसी के चलते इन्हें आदि शक्ति और आदि स्वरूप के नाम से भी जानते हैं। हिंदू शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि माँ कुसमांडा का विधि विधान से पूजन करने पर अनेक प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। यहाँ मालिन करती हैं पूजा, पूरे विधि विधान के साथ श्रृंगार करती हैं, वस्त्र पहनाती हैं और भोग भी लगाती हैं। माँ कुसमांडा देवी को अष्टभुजा देवी के नाम से भी जाना जाता है। माता कुसमांडा सूर्य के अंदर अर्थात सूर्य मंडल में निवास करती हैं। उनके अतिरिक्त अन्य किसी में यह शक्ति और क्षमता नहीं है। देवी कुसमांडा की देह सूर्य के समान दिव्य और तेजस्वी है। इस मंदिर परिसर के अंदर यहाँ पर भोलेनाथ बाबा का अभी मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर मंदिर परिसर निर्माण कार्य चल रहा है। आइए चलते हैं मंदिर परिसर के अंदर और आप लोगों को सावन माह के महीने में भोलेनाथ बाबा के दिव्य दर्शन आप लोगों को मैं कराता हूँ। इस मंदिर के खुलने का समय है सवेरे 4 AM से लेकर रात के 8 PM तक, मतलब सुबह के 4 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक आप यहाँ पर विराजमान सभी भगवान और देवी देवताओं का आप देव दर्शन कर सकते हैं। एक प्राचीन कथा के अनुसार जब त्रिदेव ने ब्रह्मांड रचना करने की कल्पना की तो उस समय ब्रह्मांड में अंधेरा छाया हुआ था। इस दौरान ब्रह्मांड में सन्नाटा पसरा हुआ था। ऐसे में त्रिदेव ने माँ दुर्गा से सहायता ली। माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुसमांडा ने ब्रह्मांड की रचना की। चलिए चलते हैं मंदिर परिसर के अंदर। एक मान्यता के अनुसार नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुसमांडा की पूजा की जाती है और इस दिन विधि विधान से माँ दुर्गा की आराधना होती है। भक्त उन्हें भोग में मिठाई, फल और पुआ अर्पित करते हैं। मान्यता है कि माँ कुसमांडा देवी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और कार्यों में आने वाली बाधाएं भी दूर होती हैं। सावन के महीने में बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने से सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और साथ ही साथ महादेव का आशीर्वाद उन पर बना रहता है और उनकी कृपा से उनके जीवन में होने वाले सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अभी निर्माण कार्य चल रहा है जो कि मंदिर परिसर के अंदर ही है। और ये यहाँ पर बना हुआ चबूतरा नवरात्रि के दिनों में या जिसको भी भंडारा कराना होता है यहाँ पर भंडारा होता है और यहाँ पर भक्त लोग सभी बैठकर भंडारा करते हैं। और ये सामने द्वार है आने का। मंदिर परिसर के अंदर माँ कुसमांडा देवी के दर्शन करने के लिए आप इसी द्वार से आते हैं। और ये महादेव का मंदिर के बाहर का व्यू है जो कि आप देख रहे हैं। आपको यहाँ से मंदिर भी दिख रहा है साफ साफ तालाब के उस तरफ पीछे की तरफ वो। और यहाँ पे भी खड़ंजा वगैरह बिछाया गया है, नया है। चलिए मैं आगे का व्यू आपको दिखाता हूँ। ये रास्ता गई है। ये मंदिर परिसर के अंदर बने हुए दोनों तालाब की तरफ का व्यू है जो आप देख रहे हैं। इस समय बारिश के मौसम से थोड़ा सा यहाँ पर पानी भर गया है। और ये दूसरे तरफ का व्यू है। मैं और सब जगह का आपको दिखाता हूँ।
ये तालाब के अंदर जाने के लिए आपको सीढ़ियाँ दिख रही हैं। ये यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हैं जो कि आपको इस समय साफ साफ दिख रही हैं, क्योंकि ये तालाब जो है ये सूखा हुआ है अभी, और इसमें आप देख रहे हैं कि घास वगैरह उगी हुई हैं। और ये बारिश का मौसम है, सावन का। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पानी की बूंदें तेज़ हो गई हैं और पानी बरस रहा है। मैं चलिए दूसरी तरफ आगे बढ़ के दिखाता हूँ आपको पूरा तालाब का व्यू। अगर यौगिक दृष्टि से माँ कुष्मांडा देवी को देखा जाए तो वो अनाहत चक्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। वे अपने भक्तों के जीवन में सभी दुखों और परेशानियों को दूर करती हैं और उन्हें उत्तम स्वास्थ्य, मानसिक शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। ऐसा कहा जाता है कि देवी पार्वती ने सूर्य में निवास करने का निर्णय किया ताकि वह ब्रह्मांड में अपनी शक्ति का संचार कर सकें। माँ कुष्मांडा देवी को पीले रंग का केसर वाला पेठा अत्यंत पसंद है। ये माँ कुष्मांडा देवी का मंदिर है, मैंने अभी आप लोगों को दिखाया। और ये तालाब का दूसरा हिस्सा है जो कि सूखा हुआ है। माँ कुष्मांडा देवी का ये मंदिर है और पूरे मंदिर का मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ पूरा एक ब्लॉग बनाकर। यहाँ पर मंदिर परिसर है और उन्हें प्रसाद के रूप में बांटना भी चाहिए। माँ कुष्मांडा देवी को नारंगी रंग अति प्रिय है। ये रंग उत्साह और रचनात्मक का प्रतीक है। माँ कुष्मांडा बहुत ही जल्दी ही भक्ति से प्रसन्न हो जाती हैं और अपने भक्तों का उद्धार करती हैं। और इनका वाहन है सिंह। आप लोगों को बताता चलता हूँ कि माँ कुष्मांडा देवी को चमेली या पीले रंग के फूल अत्यंत पसंद है। हिंदू धर्म के अनुसार माँ दुर्गा को सबसे बड़ी देवी माना जाता है। उन्हें आदि शक्ति और परम शक्ति के रूप में पूजा जाता है, जो सभी देवों और देवियों की उत्पत्ति का स्रोत हैं। माँ दुर्गा को शक्ति का अवतार माना जाता है और उन्हें नौ दुर्गा के रूप में भी पूजा जाता है। देवी दुर्गा को प्रसन्न करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है, खासकर मंगलवार व शुक्रवार को। इसके अतिरिक्त देवी मनसा देवी भी जल्दी प्रसन्न हो जाती है, खासकर जब उनकी पूजा बाएं हाथ से की जाए तो वो जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। यहाँ पर बजरंगबली महाराज की बहुत बड़ी मूर्ति स्थापित है, जो कि आपको ठीक माँ कुष्मांडा देवी के गर्भगृह के सामने आपको मिल जाएगी। यहाँ पर आप बजरंगबली महाराज की पूजा भी कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कितनी बड़ी मूर्ति विशेष रूप से बनाई गई है। और ये माँ कुष्मांडा देवी के बाहर का आंगन है। और यहाँ पर मैं हर एक मंदिर का आपको बारी बारी से दर्शन करा रहा हूँ। दोस्तों, आज का व्लॉग माँ कुष्मांडा देवी के नाम से ब्लॉग बनाया गया है और ये माँ कुष्मांडा देवी का मुख्य द्वार है, जहाँ आप मंदिर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।